सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब लोग घर में कुशल मंगल हैं। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी, और इस कहानी का शीर्षक है बच्चों कारपेंटर्स फैमिली, यानी कि सुतार की फैमिली। और ये हम पढ़ेंगे हमारी वैल्यू एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1। एक छोटे से शहर में एक कारपेंटर रहता था। उसका नाम था माइकल। माइकल वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ तान्या, बेटा जेसन और उनके पिताजी हेनरी रहते थे। हेनरी जो थे बच्चों, वो बहुत बूढ़े थे और इसी वजह से वो अपनी चीज़ों को यहाँ वहाँ रखकर भूल जाते थे। जेसन हमेशा अपने दादाजी की मदद करता था और उनको सामान ढूंढकर दे देता था। बच्चों, कभी कभी बूढ़े हेनरी खाना खाते खाते डिनर टेबल पर ही सो जाते थे और उनकी खर्राटों की आवाज़ सुनकर माइकल को गुस्सा आ जाता था और रात को ठंड की वजह से बूढ़े हेनरी के हाथ तो कँपकँपाने शुरू हो जाते थे। कभी कभी तो बच्चों, बूढ़े हेनरी से गलती से प्लेट भी नीचे गिर जाती थी। ये सब देखकर माइकल को बहुत गुस्सा आता था और वो अपने पापा पर चिल्लाना शुरू कर देता। वो उनको कहता कि आप हमें ऐसे परेशान मत किया करें। अगर आपने दोबारा ये प्लेट गिराई तो मैं आपसे फर्श साफ करवाऊंगा। अब जेसन ये सब कुछ देख रहा था कि कैसे उसके पापा दादाजी से बात करते हैं, कैसे उन पर चिल्लाते हैं, और ये सब देखकर जेसन को बहुत बुरा लगता। बच्चों, एक दिन जेसन अपनी मम्मी के पास गया और उसने मम्मा को बोला कि मम्मा प्लीज़ मुझे पापा के वर्कशॉप की चाबी दे दो। तो मम्मा ने पूछा कि जेसन आपको चाबी क्यों चाहिए? तो जेसन ने कहा मम्मा मुझे पापा के लिए एक स्पेशल गिफ्ट बनाना है, इसलिए आप मुझे वर्कशॉप की चाबी दे दो। ये सुनकर मम्मा ने जेसन को वर्कशॉप की चाबी दे दी। जैसे ही जेसन को चाबी मिली, वो चाबी लेकर पापा की वर्कशॉप में पहुंचा। वहां जाकर उसने अपने पापा के लिए स्पेशल गिफ्ट बनाना शुरू किया। काम करते करते पूरी रात बीत गई और पापा का स्पेशल गिफ्ट सुबह तक तैयार हो गया। सुबह जब माइकल वर्कशॉप पर आया तो उसने अपने बेटे से पूछा कि जेसन आप क्या कर रहे हो? तो जेसन ने उनको एक लकड़ी का प्याला दिखाया। अब प्याला देखकर माइकल ने पूछा कि आप इस प्याले से क्या करोगे? तो बच्चों, जेसन ने जवाब दिया कि पापा ये प्याला मैंने आपके लिए बनाया है और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको इसी प्याले में खाना डालकर दिया करूँगा। ये प्याला गिरने से भी नहीं टूटेगा। ये सब सुनकर माइकल की आंखों में आंसू आ गए। अपने बेटे की बातों को सुनकर वह समझ गया कि वह अपने पापा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है और वह भागा भागा अपने बूढ़े पिताजी हेनरी के पास पहुंचा और अपने गंदे व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगी। उसने बूढ़े हेनरी से कहा कि पापा आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे अच्छे से बात नहीं की और मैं आप पर चिल्लाया भी। इन सब के लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। ये सब सुनकर बूढ़े हेनरी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कोई बात नहीं बेटा, और हेनरी ने माइकल को माफ़ कर दिया। माइकल ने हेनरी की फेवरेट डिश बनाई और सबने साथ में खुशी खुशी से खाना खाया। तो बच्चों, आज हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? बच्चों, हमने इस स्टोरी से यही सीखा कि हमें सबके साथ दया भाव से रहना चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए और अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए।
बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे मिली सीख को आप अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद बच्चों। आपका दिन मंगलमय हो।